नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 20वें दशक के 8वें समास में बताया गया है कि ब्रह्मदेव सृष्टि बनाता है, उसमें कोटि कोटि देह बन जाते हैं। सब ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार भी बन जाते हैं। हर देह में वे सब अलग अलग क्षमता के होते हैं, पर सब में अंतरात्मा तो एक ही होता है। सिर्फ शरीर अलग अलग तरह से सजा हुआ होता है। इसलिए पहले अंतरात्मा को पहचानना ज़रूरी होता है, फिर और सोचकर एकांत में जाकर ब्रह्मदेव पहचाना जा सकता है। भक्ति और उपासना का बस यही ध्येय होता है। देह है, इसलिए ही हम ये सब कर सकते हैं। आप चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 20, समास 8, देहे क्षेत्र निरूपण। ब्रह्मदेव का प्रपंच वृक्ष बहुत विस्तीर्ण हो जाता है। उसके फल पाकर कितने ही प्राणी संतोष से जीते हैं। रस वाले फल भी बहुत लगे, मिठास भी उनमें होती है। वो मिठास चखने के हेतु बहुत देह बन जाते हैं। देखना चाहो तो आंखें हैं, सुनने को कान बनते हैं। कुछ चखने की इच्छा से ही जीभ निर्माण हो जाती है। उत्तम चीज़ें होंगी तो भी देह बिन भोग न सकते हैं। उसके सामने के भय में ही विविध देह बन जाते हैं। ज्ञानेंद्रिय निर्माण हुए पर हरेक के गुण हैं अलग अलग। एक देह में होकर भी सब इंद्रिय हैं अलग अलग। आवाज़ की लहरें कान में जाती, अर्थ समझ में आता है। ऐसी कुछ सुंदर यंत्रणा निर्माण कान में होती है। त्वचा से ठंडा गर्म समझता, आँखों से देखा जाता है। हर एक इंद्रिय में अलग अलग गुण कुदरत ने बनाए हैं। जीभ में रसों का स्वाद समझता, नाक से गंध समझता है। हम इंद्रिय को अलग अलग गुण देकर अलग बनाया है। अंतःकरण पंचक प्राण पंचक का मिश्रण शरीर बनाता है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का काम अलिप्त होकर देखना है। इंद्रियों की मदद से प्राणी विषय भोगता रहता है। ईश्वर ने विश्व बनाते समय विषयों को भी बनाया है। विषय बहुत निर्माण किए पर शरीर बिन भोग न सकते हैं। इसीलिए अनेक तरह के देह बनाए जाते हैं। अस्थि मांस का शरीर हमारा, पर अनेक गुण उसमें है। मानव शरीर के जैसा यंत्र और कहीं ना मिलता है। अस्थि मांस के शरीर तो जगदीश्वर ने निर्माण किए। विवेक से गुणों का विचार कर उसने ये निर्माण किए। अपने ज्ञान के अनुसार देह कला पा लेता है। देह देह में भेद है, इसका भी कोई कारण होता है। फर्क देहों में है, इससे अलग अलग काम करते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि के बिना ये सारा समझ में नहीं आता है। ईश्वर ही सब करता है, भेद उसने ही बनाए हैं। ईश्वर की ओर ही नजर लगे तो कोई भेद ना होता है। सृष्टि निर्माण के हेतु ही बहुत चीज़ें बन जाती हैं। बहुत चीज़ें बन जाने पर
भेद निर्माण हो जाते हैं। सृष्टि संहार हो जाने पर सब अभेद हो जाता है। भेद अभेद जैसी बातें जब तक माया है होती है। मूल माया में अंतरात्मा पर वो पता न चलता है। चार मुखों का ब्रह्मा भी संदेहग्रस्त ही रहता है। विश्व बनाता है कैसे, वो किस लिए बनाया है, वो विश्व क्यों निर्माण हुआ और यूं ही क्यों निर्माण हुआ। इन प्रश्नों का उत्तर तर्क से ढूंढ निकालना मुश्किल है। ईश्वर निर्मित कहो तो भी पूरा उत्तर ना होता है। अंतरात्मा का विचार करते सब मालूम हो जाता है। पर निर्मल पर ब्रह्म पाने में कोई मदद ना होती है। सब समझना होगा तो एकांत में जाना पड़ता है। बाकी सब कुछ छोड़ के सो जो तो ये समझ में आता है। देह के सामर्थ्य के अनुसार जगदीश्वर सब करता है। सामर्थ्य हो बहुत अधिक तो वो अवतार कहलाता है। पर्वत जैसे बादल आकाश में सूरज को ढक सकते हैं। वायु जैसी गति से बादल अचानक प्रकट हो जाते हैं। प्रत्यक्ष काल के सेवक जैसी तेज हवा बहने लगती। बादल को कहीं दूर भगा सूरज को सामने ले आती। ईश्वरी लीला से एक भूत दूजे पर काबू रखता है। इसी कारण सृष्टि की रचना ठीक से चलती रहती है। आत्मा के अनंत प्रकार ऐसे सबको हम जान न सकते हैं। उनका वर्णन करते करते मन बुद्धि थक जाते हैं। सब में अंतरात्मा होता है, इसका एहसास करना है। मेरी उपासना बस इतनी है, सब में अंतरात्मा देखना है। आवाहन विसर्जन करना वही भजन का लक्षण है। कब और क्या हम कह सकते, सारे सज्जन जानते हैं। विश्व की हर एक घटना में अंतरात्मा देखना आवाहन है। वो मिथ्या है इस कारण उसे छोड़ना विसर्जन है। ऐसा आवाहन और विसर्जन संत ही करना जानते हैं। बाकी लोग ऐसी बातों को जान ही नहीं पाते हैं।